हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दलजीत दोसांझ का न्यू इंटरव्यू आया है, तो वो पूरा इंटरव्यू 50 मिनट्स का है। मैं उस पूरे पे तो रिएक्ट नहीं कर सकती, पर अगर तुम चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं रिएक्ट कर दूंगी। बट मैं उतनी क्लिप पे रिएक्ट कर रही हूँ जिसमें उन्होंने सिद्धू मूसेवाले की बात करी है। सो चलो रिएक्ट करें। आप शायद उनसे कभी मिले नहीं हैं। दीप सिद्धू से, वो जहाँ से बॉम्बे से थे, और एक लड़का और संदीप जो कबड्डी खेलता था, और ऑब्वियसली सिद्धू मूसेवाला, वो तो हमारी लाइन से संबंध रखते थे। तो ये बहुत बड़े नाम हैं, तीनों नाम बहुत बड़े नाम हैं, और उन्होंने सब ने मेहनत की अपने करियर में। और मुझे नहीं लगता कि यार आर्टिस्ट किसी के साथ, बीइंग आर्टिस्ट बता रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ, पर्सनल बात बता रहा हूँ, वो किसी के साथ कुछ गलत कर सकता है। मुझे ये मानने में नहीं आती बात। तो उसका किसी के साथ तो ऐसा कुछ चक्कर भी नहीं हो सकता, तो क्यों कोई किसी को मारेगा? ये बहुत ही ज्यादा दुख वाली बात है। उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत मुश्किल है। इसके बारे में बात करना भी मुश्किल है। ये मतलब आप सोच के देखो, आपका एक बच्चा हो और वो चला जाए, उनके जो फादर और उनके जो माता जी हैं, वो कैसे इस चीज़ को झेल रहे होंगे। मतलब ये इस चीज़ को आप ना तो बोल सकते हो, और ना आप उसको एहसास कर सकते हो। ये सिर्फ वो ही जानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जी। मतलब उनके साथ जो हुआ है, बिल्कुल। और 100% ये सरकार की नालायकी है जी। और ये पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स बहुत गंदी है। भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको इंसाफ मिले और ऐसी ट्रेजेडी ना हो। ये दुनिया में हम ऐसे मारने मरनाने थोड़ो आए हैं, लेकिन ये शुरू से चलता आ रहा है जी। शुरू से चलता आ रहा है। मतलब पहले भी आर्टिस्टों को मारा गया है, तो चमकीला को मारा गया स्टेज पे मारा गया। और एक और आर्टिस्ट थे दिलशाद अख्तर जी, उनको भी मारा गया। और एक आर्टिस्ट थे फिल्मों के वीरेंद्र जी, उनको भी गोली मारी गई। और बाहर भी बहुत सारे आर्टिस्टों को, ओवरसीज भी जो मार देते हैं। मारना तो ये तो जैसे बोलते वज्र पाप वो हो गया। आप किसी की यार लाइफ खत्म नहीं कर सकते यार। ये बहुत बुरी बात है। और मुझे पता है जी, जब मैं भी शुरू किया था मैंने, तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं। लोगों को लगता है कि यार ये बंदा क्यों चढ़ रहा है, ये बंदा क्यों ऐसे हो रहा है। तो लेकिन किसी को मार देना, ये तो बहुत, पता नहीं, आई डोंट नो। मतलब ये सरकार की गलती है 100% पहले नंबर पे, और ये पॉलिटिक्स है मेरे हिसाब से। बाकी परमात्मा उनके परिवार को इतनी ताकत दे, और वो ताकत से लड़ भी रहे हैं उस चीज के लिए। हाँ जी, तो बाबा करे सब उन्होंने इंसाफ मिले। पर याद करने के मेरे 2-3 मोटिव्स थे। तो फर्स्ट ये था कि आप लोगों को नहीं पता, तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि लाइक 6-7 ईयर्स अगो दलजीत दोसांझ का एक गाना था जो हद से ज़्यादा एक्सट्रीम हिट था फॉर 1-2 ईयर्स। एंड उसके बाद एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, और उनके गाने पे हद से ज़्यादा हेट आया। इतना हेट आया कि वो हेट सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रहा, वो हेट उनके घर तक भी पहुँचा। लोगों ने उनके घर पर पत्थर फेंके, और मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें करी जो मतलब बहुत ही एक्सट्रीम थी, और उनकी फैमिली के साथ करी। लाइक तुम समझ रहे हो मेरा पॉइंट, कि गाना उनका सोशल मीडिया पर डाला हुआ है, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ नहीं पसंद तो तुम उसको सोशल मीडिया तक रखो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों ने उनके घर तक भी वो हेट पहुंचाया। आपने लोगों ने कभी नोटिस किया होगा दिलजीत दोसांझ कभी भी अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई भी पिक्चर पोस्ट नहीं करते अब। इवन अगर वो जिस जगह पे रहते हैं वहाँ की भी कोई क्लिप्स वगैरह भी पोस्ट नहीं करते कभी भी। आप लोगों ने नोटिस किया है? इसी रीज़न की वजह से उनके साथ जो पास्ट में हुआ, उनको भी सिद्धू मूसेवाले की तरह हद से ज़्यादा डेथ थ्रेट्स आती थी, हद से ज़्यादा लोग उनको हेट करते थे एंड हेट देते थे उस समय जब वो चीज़ें हो रही थी। एंड उन्होंने भी हद से ज़्यादा सहा है अपने करियर में, मतलब एक्सट्रीम सहा है, ठीक है, बिकॉज वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल थे। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, मुझे लोगों की ये चीज़ समझ नहीं आती है। जब सिद्धू मूसेवाला थे ना, मतलब अभी भी लोग ये बात बोल देते हैं कि यार वो इतना बोलता सी, उधर इदा ही होना सी। लाइक लिटरली मेरे आसपास के लोगों ने बात बोली, और मुझे इतना गुस्सा है ना जब मैं सोशल मीडिया पर सिद्धू मूसेवाले के लिए चीज़ें डालती हूँ, तो लोग मुझे यही बोलते हैं, यार इतना तो बोलता सी, उधर इदा ही होना सी।
What do you mean by इन्ना बोलता सी? He's an artist, he was an artist. अगर वो अपने गाने में कुछ निकाल रहे हैं, तुम्हें नहीं पसंद तो तुम मत देखो ना। और जब कोई इंसान मर गया, उसके मरने के बाद उसके बारे में बुरा बोलने का क्या मोटिव है? लाइक क्या मतलब है? तुम अपनी फैमिली के, जब तुम्हारा कोई फैमिली का बंदा मर जाए तो क्या तुम उसके बारे में बुरा बोलोगे उनके मरने के बाद? कभी भी नहीं ना। तो वो भी तो किसी की फैमिली है ना। ये पॉइंट अलग है, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज दिलजीत दोसांझ एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो उस लेवल पे हैं जिस लेवल पे सिद्धू मूसेवाला थे, ठीक है। और जिस लेवल पे उनको भी डेथ थ्रेट्स मिली हैं, वो सिद्धू मूसेवाले के साथ बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। वो उस चीज़ को फील कर सकते हैं जो प्रेशर सिद्धू मूसेवाले ने अपने जीते जी सहा है। बिकॉज और सबसे बड़ी बात है, लाइक दिलजीत ने वो सारी चीज़ें कवर अप कर ली है। उन्होंने अपनी फैमिली को खुद दूर कर दिया इंडिया से। बस सिद्धू मूसेवाले इंडिया में थे, उनकी फैमिली भी इंडिया में थी। जिस लेवल का हेट उनको सोशल मीडिया पे मिलता था, लोगों को उनका घर तक पता था, कितना रिस्की लाइफ वो जी रहे थे, मतलब इतनी एक्सट्रीम रिस्की लाइफ वो जी रहे थे। मुझे उनके मरने के बाद ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि यार कितनी ज़्यादा मतलब ताकत थी उनमें, कितने ज़्यादा वो ब्रेव थे कि उन्होंने सब कुछ सोशल मीडिया पे डाला हुआ था। लोग उनका गूगल मैप पे घर आता था। ही वॉज सो ब्रेव, सो डैम ब्रेव। एंड दिलजीत दोसांझ कि इंटरव्यू पर रिएक्ट करने का मेरा एक ये मतलब था बिकॉज ही वॉज द ओनली पर्सन जो इस चीज़ को समझ सकता है, जो उनकी फैमिली में बीत रही है। वो सिर्फ इकलौते ऐसे इंसान है पूरी इंडस्ट्री में जो उस चीज़ को समझ सकते हैं, जो उस दर्द को समझ सकते हैं, और जो सिद्धू मूसेवाले ने सहा उसको समझ सकते हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती दुनिया की कि अगर कोई इंसान सक्सेसफुल है तो वो तुम्हारे हिस्से की सक्सेस लेके सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ठीक है। हर इंसान अपनी सक्सेस लिखवा कर आता है और अपने हिस्से की सक्सेस लेता है। अगर तुम्हारे में उतनी हिम्मत है या तुम्हारे में उतनी ताकत है, तुम भी अचीव कर लो। तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा लाइक ऐसे थे ना कि जिनको मारने का कोई मतलब नहीं था। अगर वो जीते रहते तो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते कि तुम लोग भी देखते रह जाते। पर यही है ना कि जलन इतनी है ना कि लोगों से सहा नहीं जाता जब कोई इंसान सच बोले, जब कोई इंसान कुछ ऐसा करे जो ये लोग सोच भी ना सके। जब कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करता है ना तो लोगों से देखा ही नहीं जाता। लोगों के आंखों में ना जलन होने लग जाती है कि ये कैसे कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि उसमें वो टैलेंट है, क्योंकि उसने उतनी मेहनत करी है, इसलिए वो चीज़ें कर रहा है जो तुम सोच भी नहीं सकते। सो या दैट इट फॉर टुडे। इन द